बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक शख्स ने सवाल पूछा है कि कोरोना के माहौल में पाकिस्तान से सऊदी अरब आने के लिए क्या शराइत हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जो मुमलिकत से बाहर हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हुई हों। ऐसे तारकीन जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हैं इन्हें बराह रास्त मुमलिकत आने की इजाज़त है। ऐसे अफराद को सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे कबल PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी मनफी रिपोर्ट आने पर ही इन्हें सऊदी अरब आने की इजाजत होगी। ताहम वो तारकीन जिन्होंने मुमलिकत में एक ही वैक्सीन लगवाई है या अपने मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए आलमी इदारा सेहत की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हो, वो सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारेंगे, जिसके बाद उनका PCR टेस्ट मनफी आने पर करंतना की पाबंदी खत्म की जाएगी। अलावा अजीज सऊदी अरब आने से कबल तमाम इकामा होल्डर्स के लिए लाजमी है कि वो वजारत दाखिला के पोर्टल कद्दूम पर अपना इंदराज कराएं, जिसमें वैक्सीन के बारे में मालूमात अपलोड करना होंगी। ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगाई होगी इन्हें मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन की बूस्टर डोज लेना होगी, जो उनके मुमलिकत आने के बाद लगाई जाएगी। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए सऊदी शहरियों और मुकीमीन को मुफ्त कोरोना वैक्सीन का कोर्स कराया जा रहा है, ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके और जल्द अज जल्द इस पर काबू पाया जाए। तवक्कलना ऐप के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि पाकिस्तान में तवक्कलना ऐप काम नहीं कर रही है, क्या करें। वजारत सेहत का कहना है कि तवक्कलना ऐप मखसूस ममालिक में ही काम करती है जिनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इस हवाले से तवक्कलना ऐप को पाकिस्तान में लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है। वजारत की दूसरी ऐप सेहती पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक में काम करती है, उसे इंस्टॉल करके अकाउंट अपडेट किया जाए। एक शख्स ने कफालत की तब्दीली के हवाले से दरियाफ्त किया है कि इकामा एक्सपायर है। कफालत की तब्दीली करना मकसूद है, मालूम ये करना है कि क्या मज़कूरा सूरत में कफालत की तब्दीली मुमकिन हो सकती है या नहीं। जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि कफालत की तब्दीली एक्सपायर इकामा की मौजूदगी में भी की जा सकती है। कफालत तब्दील करने के लिए मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई करते हुए फीस अदा करने के बाद लेबर ऑफिस से बाकी उमूर मुकम्मल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कफालत तब्दील करने के लिए कारामद इकामा होना जरूरी नहीं है। कफालत तब्दील करने के दौरान इकामा की तजदीद भी कराई जा सकती है, जिसके लिए कोई अमर माने नहीं है। कफालत की तब्दीली के लिए मुकर्रर फीस अदा करना जरूरी है, जिसके बाद मेहनत के नए कानून के तहत आजिर और अजीर के माबैन डिजिटल मुआहिदा किया जाता है, जिसे फरीकैन मंजूर करते हैं। इसके बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है। कफालत तब्दील करने के बाद इकामा तजदीद की मतलूबा फीस अदा की जाएगी। ख्याल रहे कि इकामा तजदीद के हवाले से नए ज़वाबित के तहत इकामा 3, 6 और 12 माह के लिए तजदीद कराया जा सकता है, जिसके लिए तजदीद की फीस भी इसी बुनियाद पर जमा कराना होगी। एक और सवाल पूछा गया है कि साल 2019 में खुरूज उहदा पर गया था, वापस नहीं आया, अब किस तरह आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज उहदा पर जाकर वापस न आने वालों को खिर्ज व लमयद यानी वापस न आने वाले की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। इस सूरत में ऐसे अफराद को मुमलिकत में 3 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मज़कूरा कैटेगरी में शामिल होने वाले अफराद 3 बरस तक मुमलिकत नहीं आ सकते। ये कानून फैमिली वीज़े पर मुकीम तारकीन के अहल खाना पर लागू नहीं होता। फैमिली वीजे पर मुकीम गैर मुल्की तारकीन के अहल खाना जो अपने सरबराह के वीजे पर मुकीम होते हैं, वो अगर खुरूज ओहदा वीजा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते तो वो खिर्ज व लमयत की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि फैमिली वीजे पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के अहल खाना के वीजे प्रोफेशनल वीजे नहीं होते, बल्कि कानूनी तौर पर डिपेंडेंट वीजे पर रहने वालों के इकामा पर यह दर्ज होता है कि हामिल हाजा उजरत या बगैर उजरत के काम करने का अहल नहीं है। इसलिए डिपेंडेंट वीजे पर मुकीम अफराद के लिए पेशावर वीजे के कवानीन लागू नहीं होते।
कोरोना के 50% नाजुक केसेस रियाज और मक्का में वजारत सेहत। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्ला ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 50% नाजुक केसेस का ताल्लुक रियाज और मक्का रीजन से है। अलवतन अखबार के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में 940 मरीज जेर इलाज हैं। रियाज और मक्का रीजन में 465 केसेस रिकॉर्ड पर आए। ये कुल केसेस का 49% बनते हैं। वजारत सेहत का कहना है कि नाजुक केसेस में गुज़श्ता रोज बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। वजारत अस्पतालों में जेर इलाज तमाम मरीजों की सेहत हालत पर मुसलसल नजर रखे हुए है। वजारत के तर्जुमान ने एक मरतबा फिर शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से दरखास्त की है कि वो पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवा लें और कोरोना SOPs की पाबंदी करें। 10,20,000 रियाल स्मगल करने की कोशिश, 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि 10,20,000 रियाल स्मगल करने की कोशिश करने वाले 2 यमनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। अक्काज अखबार के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया है कि फौजदारी जराइम का सुराग लगाने वाले इदारे को इत्तला मिली थी कि 2 यमनी शहरी अनजाने जराए से भारी रकम जमा किए हुए हैं। तर्जुमान ने कहा है कि मुल्जिमान तक रसाई हासिल करके इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दोनों गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमलिकत रकम भेजने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि दोनों स्मगलरों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में आज मंगल 1 फरवरी 2022 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी और निजी इदारों, तफरीहाती मराकज, स्पोर्ट्स सेंटर्स, बाजारों और मॉल्स में वही कारकुन, सार्फिन और मामलात की पैरवी करने वाले दाखिल हो सकेंगे जो बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे और तवक्कलना ऐप पर उनका सेहत रिकॉर्ड माहसन यानी इम्यून दर्ज होगा। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है 1 फरवरी से बर्री, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जिनका तवक्कलना ऐप पर स्टेटस मासन होगा। टैक्सियों, रेंटे कार्स, टैक्सी ऐप्स, अंदरून और बैरून शहर मुसाफिर बसों, जजान और जजीरा फरसान आने जाने वाले जहाजों में वही लोग दाखिल हो सकें जो माहसन होंगे। तवक्कलना ऐप पर सेहत हालत के तौर पर माहसन का रिकॉर्ड उन्हीं लोगों का होगा जो बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत बल्दियात और दई आबादकारी उमूर के तर्जुमान सैफ अल सवीलम ने तिजारती मराकज और दुकानों के मालिकान से कहा है कि 1 फरवरी 2022 से तवक्कलना ऐप के जरिए मुलाजमीन, सार्फिन और मुलाकातियों की सेहत हालत चेक की जाए। ऐसे किसी भी शख्स को जिसकी सेहत हालत तवक्कलना ऐप पर माहसन दर्ज ना हो उसे मार्केट या दुकान या मरकज में दाखिल न होने दिया जाए। इसकी खिलाफ वर्जी पर तिजारती मराकज और इदारों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अमारात के साथ खड़े हैं, मिसाइल हमलों के खिलाफ सऊदी अरब का इजहार यकजहती। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सिविल तनसीबात और आबादी पर ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी दहशत गर्दों के मुसलसल हमलों की सख्त मजम्मत की है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात को यकीन दिलाया है कि अमन व इस्तेहकाम को लायक खतरा रोकने के लिए जो इकदाम किया जाएगा सऊदी अरब साथ खड़ा होगा। बयान में मुमलिकत ने जोर देकर कहा है कि यमन की आईनी हुकूमत के लिए कायम अरब इत्तेहाद की क़यादत के जरिए हौसियों की तमाम दहशतगर्दाना कोशिशों का जवाब देते रहेंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने पीर को बताया है कि हौसियों की जानिब से मिसाइल हमला उस वक्त किया गया जब इसराइल के सदर इसहाक हर्ज़ोग UAE के दौरे पर थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन के हौसी बागियों की जानिब से दागा एक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया था। मिसाइल हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि यह आबादी से बाहर गिरा है। इससे कबल 17 जनवरी को हौसी बागियों ने अबू धाबी इंटरनेशनल ऑयल कंपनी और फ्यूल डिपो पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए थे। गैर कानूनी मुकीम खवातीन को पनाह देने पर गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में कसीम पुलिस ने सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली 7 खवातीन को पनाह देने पर अथोपियन बाशिंदे को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अल कसीम पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि मुमलिकत में मुकीम अथोपियन शहरी ने 7 खवातीन को पनाह दी थी। पूछगछ से पता चला कि खवातीन सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करके मुमलिकत में मुकीम हैं। इन्हें हिरासत में लेकर इब्तिदाई
कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। एथोपियन को भी मुताल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि जो शख्स भी सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को दरअंदाजी या अंदरून मुल्क सफर या रिहाइश या किसी और तरह का ताउन देगा, उसे 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और रिहाइश की जब्तगी के अलावा तशहीर भी होगी। बारिश के बायस अलहुदा रोड आर्जी तौर पर बंद। सऊदी रोड सिक्योरिटी फोर्स ने बारिश के बायस मक्का मुकरमा और ताइफ को जोड़ने वाले अलहुदा रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक स्पेशल फोर्स ने बयान में कहा है कि अलहुदा रोड दोनों तरफ से बंद किया गया है। बारिश के दौरान ताइफ का सफर किया जा सकता है और न ताइफ से मक्का वापस आया जा सकता है। स्पेशल फोर्स ने बताया कि अलहुदा रोड बंद करने का फैसला सफर करने वालों को मुश्किलात से बचाने के लिए किया गया है। जैसे ही मौसम बेहतर होगा, रोड बहाल कर दी जाएगी। राय आम्मा को आगाह भी किया जाएगा। याद रहे कि पीर की शाम को ताइफ में बारिश हुई है। बाज़ मकामात पर दरमियाने दर्जे और दीगर जगहों पर मूसलाधार बारिश की इत्तलात हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।